ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमम्
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। अब क्या हो रहा मंच कुश्ती के अखाड़े में क्या हो रहा सुनते हैं। तय तय नियुद्ध विविध है विविध विधि विविध युयुधाते यथा न्यूनम तथैव बल मुष्टिकौ। मेरे साथ तय तय नियुद्ध विधि तैस् तैरन्युद्ध विधभिर् विविध अच्युत इतरौ। विविधैरच्युतैतरौ युयुधाते यथा अन्योन्यम युधाते यथान्योन्यम् तथैव बलमुष्टिकौ। तथैव बलमुष्टिकौ। मुष्टिकौ मुक्का इन सबों से नियुद्ध कुश्ती लड़ने की विधियों से विविध है नाना प्रकार की अच्युत इतरौ अच्युत तथा उसके प्रतिद्वंद्वी ने। अच्युत भगवान के लिए आया तथा उनके ये मुष्टिकों से चारुण और क्या नाम था दूसरे का, अभी आ जाएगा। युयुधाते युद्ध किया यथा जिस तरह अन्योन्यम एक दूसरे से तथा एव उसी तरह बल मुष्टिको बलराम तथा मुष्टिक नाम था उसका, सॉरी मुष्टिक मुक्के को भी कहते हैं वैसे। भगवान बलराम तथा मुष्टिक ने भगवान बलराम तथा मुष्टिक ने मल्ल युद्ध की अनेक शैलियों का कुशलता पूर्वक प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से उसी तरह युद्ध किया जिस तरह कृष्ण तथा उनके प्रतिपक्षी ने किया। जिस तरह कृष्ण तथा उनके प्रतिपक्षी ने किया। हाँ, कृष्ण के साथ चारुण ने भी उसी तरह किया जैसे इन्होंने किया। कुशलता पूर्वक प्रदर्शन बड़ा अच्छा लगा लोगों को देखने में। हालांकि कुछ औरतें नाराज थी, उनको लगा सुकुमार बच्चे, इनसे क्यों इतने बड़े योद्धाओं से युद्ध कराया जा रहा है, ये कुश्ती या अन्याय है। भगवत गात्र निष्पात है ब्रजनीश पे निष्ठुर है चानूरो भज्यमान अंगो मुहुः ग्लानिम अवापः। मेरे साथ भगवत गात निष्पात है ब्रजनीश पे सनिष्ठुर है चानूरो भज्यमानंगो मुहुः विसर्ग लगा दो क्योंकि लौ के ऊपर जो रो है विसर्ग लग के हट जाएगा, फिर आप ग्लानि पढ़ सकते हैं। मुहुः ग्लानिम अवापः भगवान का गात्र अंगों द्वारा निष्पात है, बारों से वज्र के निष्पेष धमाके की तरह भगवान छोटे लग रहे थे उसके
कुश्ती वाले के चाणूर के सामने, लेकिन भगवान की शक्ति पता नहीं किसी को। धमाके की तरह निष्ठुर है, कठोर चाणूर, चाणूर भज्यमान, भंग किया गया अंग, सारा शरीर, मुंह अधिकाधिक ग्लानिम, पीड़ा तथा थकान, अभाव अनुभव किया। क्योंकि भगवान दिव्य है तो थकान का सवाल नहीं है, वो थक गया। भगवान के अंगों से होने वाले भगवान के भगवान के अंगों से अंगों होने से वाले होने वाले कठोर वार, कठोर बार कठोर वार चाणूर पर वज्रपात सदृश लग रहे थे, चाणूर पर चाणूर पर वज्रपात सदृश लग वज्रपात रहे थे, सदृश लग रहे थे, जिससे उसके शरीर का अंग प्रत्यंग जिससे उसके जिससे शरीर का अंग उसके शरीर प्रत्यंग का अंग प्रत्यंग चूर हो रहे थे, चूर 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 हो हो रहे रहे थे, और उसे अधिकाधिक पीड़ा तथा थकान उत्पन्न हो रही थी। और उसे और अधिकाधिक उसे पीड़ा तथा थकान अधिकाधिक उत्पन्न हो पीड़ा रही थी। तथा थकान उत्पन्न हो रही थी। हाँ, और भगवान को क्या हो रहा था? जैसे कोई माला से उन पर मार रहा है। अगर कोई माला से आपको मारे तो आपको चोट लगती है? नहीं, भगवान को ऐसा, क्योंकि भगवान के अंदर का शक्ति काम करती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। चाणूर की कुहनियां, भुजाएं, घुटने तथा अन्य भाग निर्बल होते जा रहे थे, कमजोर पड़ रहा था चारों, जबकि भगवान जैसे थे वैसे ही है। ससेन वेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य करौ उभौ भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य बाधत। मेरे साथ, ससेन वेग उत्पत्य सस्येन ससेन वेगोत्पत्य वेगोत्पत्य मुष्टीकृत्य करौ उभौ मुष्टीकृत्य मुष्टिकृत्य कराबुभौ करावुभौ भगवन्तं वासुदेवं भगवन्तं भगवन्तं वासुदेवं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य बाधत। शुद्धो मुच्यो वक्षस्य बाधत। वक्षस्य बाधत। अगर इसको आप बख्शी पढ़ेंगे, क्योंकि यौ लगा हुआ है, बख्शी पढ़ेंगे तो अबाधत आएगा। सह वह चारों, सेन बाज की, वेग चाल से, उत्पत्ति उस पर टूटते हुए, भगवान पर, मुष्टि मुट्ठी, मुक्का जैसे मुष्टि, कृत्य बांधकर, करौ हाथ, उभौ दोनों, भगवंतम भगवान वासुदेव कृष्ण की, क्रुद्ध क्रोधित, बक्षसी बक्ष स्थल पर, अवादत प्रहार किया उसने। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा था, भगवान पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूल से मार रहा। क्रुद्ध चाणूर ने तो चाणूर ने शुद्ध चाणूर ने आज की गति से बाज की आज गति की से गति से भगवान वासुदेव पर आक्रमण किया भगवान भगवान वासुदेव पर वासुदेव पर आक्रमण किया आक्रमण किया और उनकी छाती पर और और उनकी उनकी छाती पर छाती पर अपनी दोनों मुट्ठियों यानी घूंसों से प्रहार किया। अपनी दोनों अपनी मुट्ठियों से दोनों प्रहार किया। मुट्ठियों यानी घूंसों से प्रहार किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। ऐसा लगता है कि अपने को पराजित हुआ समझकर चारूण क्रुद्ध हो उठा और भगवान कृष्ण को हराने के लिए उसने अंतिम प्रयास किया। इस असुर में अच्छे योद्धा का उत्साह तो था, किंतु उसके द्वारा यदि विजय की आशा कर रहा था तो निश्चय ही गलत स्थान पर, गलत समय पर तथा गलत व्यक्ति से ऐसी आशा करता था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, आपको धन्यवाद है, एकदम आप उत्तर देते हैं, इसके लिए ये बड़ी सराहनीय बात है। और लास्ट सेंटेंस जो गजब का है आपने पढ़ा, वो निश्चय ही क्या गलती कर रहा था, गलत स्थान पर गलत समय पर तथा गलत व्यक्ति से ऐसी आशा कर रहा था कि मैं इसको मार दूंगा। बहुत ही सुंदर लिखा है। न अचलत तत्प्रहारेण मालाहत इव द्विपः बाहो निर्गृह्य चारुणम बहुशो भ्रामयन् हरिः भूपृष्ठे पोथयाम आस
तरसा क्षीण जीवितम विश्वस्ता विश्वस्त आकल्प केश श्रग इंद्र ध्वज इव आपतत। श्रग को पहले भी पढ़ सकते हैं, इसके साथ भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप ठीक समझे। न अचल तत्प्रहारेण, मेरे साथ पढ़िए। न न चलत चलत प्रहारेण माला आहत इव द्विपः। मालाहत इव द्विपः। मैं जो कह रहा था आपको वही बात। माला आहत, माला से आहत कौन? इव द्विप, द्विप माने हाथी। हाथी को अगर माला से आप मारें तो हाथी को तो खुजली लगेगी, चोट नहीं लगेगी। भगवान को ऐसा हो रहा था। बाहो निग्रह्य चारूरम बाहौ निर्गृह्य चारूरम् बहुशो भ्रामयन् हरिः बहुशो भ्रमयन् हरिः। भूपृष्ठे पोथयाम् आस भूपृष्ठे पोथयामास तसाक्षेण जीवितम् तर्षाक्षीण जीवितम्। विशस्त आकल्पकेश विश्वस्ताकल्पकेशस्रग् स्रग इंद्र ध्वज इव आपतन्। इंद्रध्वज इवापतत्। न अचलत, कृष्ण टस से मस नहीं हुए। जैसे वो मुक्का मारे, भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जहां थे वहीं। कोई जैसे आप मारते हैं तो क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। इतना बड़ा व्यक्ति, आप देखें गाड़ी चल रही है, आप खड़े हैं, गाड़ी जरा सा भी आपको टच हो जाए आप गिर पड़ेंगे, क्योंकि गाड़ी का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। मोमेंटम होता है मास और गति। गति उसकी जो है उसको उसके वेट से गुणा करके उसको मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम, अगर कोई आप दौड़ रहे हैं और कोई उधर से आ रहा है, कोई मोटा व्यक्ति दौड़ करके बहुत भारी है आपसे, तो आप टकराएंगे तो आप गिर पड़ेंगे, वो नहीं गिरेगा। मोमेंटम उसका ज्यादा है, मोमेंटम बहुत बड़ा एक होता है। यहाँ पर उस चानूर का जो मोमेंटम है बहुत ज्यादा है, उस मुकाबले में भगवान छोटे दिख रहे हैं। तो लेकिन ये है भगवान की अंतरंग शक्ति। भगवान पर कुछ नहीं हो रहा है, उसको उल्टा, क्योंकि ये भौतिक जगत की बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, मोमेंटम वगैरह, ये आध्यात्मिक जगत में इनका कोई काम नहीं है। एव द्विप हाथी बाह्य दो भुजाओं द्वारा निग्रह पकड़कर चानूरम, चारों को भगवान ने दो हाथों से पकड़ लिया, दो भुजाओं द्वारा। बहुशः अनेक बार, भ्रामयन घुमाकर, इनकी तो टेक्निक है, पकड़ो पैर और घुमाओ उसको, छोड़ पटक दो। हरि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी के पृष्ठे ऊपर पोथयाम आस फेंक दिया, तरसा बलपूर्वक क्षीण रहित जीवितम, अपना जीवन विशस्त बिखरे आकल्प वस्त्र केश बाल श्रक तथा फूल की माला इंद्र ध्वज ऊंचा लट्ठा इव मानो अपतत, व गिर पड़ा। भगवान ने उसको पकड़ा, ऐसा घुमाया, नीचे पटका तो मर ही गया होगा शायद। जिस तरह फूल की, मेरे साथ पढ़िए, जिस तरह फूल की माला से मारने से जिस तरह फूल की माला से मारने से हाथी कुछ भी नहीं, हाथी को कुछ भी नहीं होता, हाथी को हाथी को कुछ कुछ भी नहीं होता। उसी तरह असुर के बलशाली वारों से उसी उसी तरह तरह असुर असुर के के बलशाली बलशाली वारों वारों से विचलित न होते हुए विचलित न न होते हुए भगवान कृष्ण ने भगवान भगवान श्री कृष्ण ने चारों की भुजाओं को पकड़कर चारों चारों की भुजाओं को पकड़कर पकड़कर कई बार चारों ओर घुमाया कई कई बार बार चारों चारों ओर ओर घुमाया घुमाया और उसे उसे बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक दिया। और और उसे उसे बड़े और वेग से उसे पृथ्वी बड़े पर पटक वेग दिया। से पृथ्वी पर पटक दिया। उसके वस्त्र केश तथा माला बिखर गए। उसके उसके वस्त्र उसके केश वस्त्रों तथा के माला तथा बिखर गए माला बिखर गए और वह पहलवान पृथ्वी पर गिरकर मर गया।
और वो और पहलवान वो पृथ्वी पर गिरकर पहलवान मर गया। पृथ्वी पर गिरकर मर गया। मानो कोई विशाल उत्सव स्तंभ गिर पड़ा हो। मानो कोई मानो विशाल कोई उत्सव स्तंभ विशाल गिर पड़ा उत्सव हो। स्तंभ गिर पड़ा हो। गिर पड़ा हाँ, हो। क्योंकि वो बड़ा था, भौतिक जगत में पड़ेगा तो आवाज आएगी। अब ये भगवान को कुछ नहीं, वो मारता है, कुछ नहीं होता। ये कानून जो है हमारे भौतिक जगत के, मटेरियल साइंस के, जिनका मैं वर्णन कर रहा था, भगवान पर लागू नहीं होते। अगर आप आध्यात्मिक बन जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, आप पर भी कोई असर नहीं होता उसका। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण, राधा रती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी ने इंद्रध्वज शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। एक विशेष उत्सव पर बंगाल में आदमी के रूप में एक ऊंचा स्तंभ खड़ा करके लोग उसे झंडियों आदि से सजाते हैं। चारू उसी तरह गिरा जिस तरह ये स्तंभ गिरा हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। स्तंभ गिरता है कोई बड़ा तो आवाज आती है, चारों से भी ऐसा हुआ। और ये आपने देखा, बहुत सारे असुरों को भगवान बलराम ने और भगवान कृष्ण ने ऐसे ही मारा, पकड़ा उनको और घुमाया, फेंक दिया पटक के को। ऐसे अगर आप किसी को जोर से ऐसे घुमाएंगे तो घुमाते घुमाते ही मर जाएगा। तथा मुष्टिकः पूर्वम। अब वहां क्या हो रहा है दूसरे अखाड़े में, जहां मुष्टिक और बलराम लड़ रहे हैं। तथा मुष्टिकः पूर्वम स्वमुष्ट्या अभिहितेन वै बलभद्रेण बलिना तरेण अभिहतो वृषम् प्रवैपितः सरुदिरम् उद्वन्मुखतो अर्दितः व्यसुः पपातो व्युपथे। व्यसुः पपातो, अच्छा ये उर्वी पड़ा है, ठीक है, वो भी ठीक है। व्यसुः पपात, पपात उर्वी पढ़ सकते हैं क्योंकि वो है उधर। वो का चमत्कार देखे, जहां वो है जुड़ा हुआ किसी से, वहां आप उसको विपोत उर्वी या विपोत तो को तो पढ़ा तो उ आ जाएगा। उर्वी पढ़ूंगा क्योंकि वो के ऊपर रो लगा, उर्वी पढ़ूंगा तो यो की जगह उ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, उ की मात्रा है उ हो जाएगा, उपस्थे हो जाएगा। व्यसुः पपात उर्वी उपस्थे वात आहत इवांग्रिपः, इव अंग्रिपः। मेरे साथ। तथा मुष्टिकः पूर्वम तथैव तथैव मुष्टिका मुष्टिका पूर्वम् पूर्वम स्वमुष्ट्या अभिहितेन वै त्वमुष्ट्याभिहतेन वै समुच्चयाभिहतेन वै बलभद्रेण बलिना बलभद्रेण बलभद्रेण बलिना बलिना तलेन अभिहतो भृशम् तलेनाभिहतो तलेनाभिहतो वृषम् वृषम् प्रवेपितः सरुधिरम् प्रवेपितः प्रवेपितः सरुधिरम् रुधिरम् रुधिरम उद्वमन्मुखतो अर्दितः उद्वमन्मुकुतो अर्दितः उद्वमन्मुखतोर्दितः व्यसुः पपात उर्वी उपस्थे व्यसुपपातुर्व्युपस्थे वात आहत इव अंग्रिपः। वाताहत इवांघ्रिपः। वाताहतादिवाङ्घ्रिपः तथा भी एव, इसी तरह मुष्टिका मुष्टिक पूर्वम, इससे पहले स्वमुष्ट्या, अपने ही घूंसे से अभिहतेन प्रहार किया गया। वह निस्संदेह बलभद्रेन बलराम द्वारा बलिनाम बलशाली तलेन हथेली से अभिहतः प्रहार किया गया। भृशम तेजी से प्रवेपितः कांपते हुए सह वह मुष्टिक रुधिरम रक्त उद्वमन बमन करता हो, रक्त खून की उल्टी। क्योंकि जब ज्यादा चोट लग जाती है शरीर में, अंदर का कोई पार्ट अगर इंजर्ड हो गया तो खून निकलता है। अब कहाँ से निकले? उल्टी होकर के। वात, वायु द्वारा आहतः गिराया गया, इव सदृश अंग्रिपः वृक्ष, पेड़ की तरह गिरा। इसी प्रकार मुष्टिक पर
इसी प्रकार इसी मुष्टिक प्रकार में प्रकार मुष्टिक मुष्टिक पर पर भगवान बलभद्र ने भगवान भगवान बलभद्र पर बलभद्र ने अपने मुक्के से प्रहार किया अपने अपने मुक्के से प्रहार किया और उसका वध कर दिया। और फिर और भगवान ने उसका उसका वध कर वध दिया। कर दिया। बलशाली भगवान बलभद्र के हाथ का करारा थप्पड़ बलशाली बलशाली भगवान भगवान वीरभद्र के बलभद्र के हाथ का करारा थप्पड़ करारा थप्पड़ खाकर करारा करारा खाकर थप्पड़ खाकर वह असुर भारी पीड़ा से कांपने लगा वो असुर भारी असुर पीड़ा से भारी कांपने पीड़ा लगा से कांपने लगा और रक्त बमन करने लगा। और और रक्त रक्त बमन बमन करने करने लगा। लगा। तत्पश्चात निष्प्राण होकर तत्पश्चात निष्प्राण होकर जमीन पर उसी तरह गिर पड़ा जमीन पर उसी तरह गिर पड़ा जिस तरह हवा के झोंके से जिस तरह हवा के झोंके से हवा के झोंके से कोई वृक्ष धराशायी होता है। कोई कोई वृक्ष वृक्ष धराशायी हो जाता है। धराशायी होता है। ततः कूटम अनुप्राप्तम रामः प्रहरतांबरः अवधेत लील्या राजन स अवज्ञम वाम मुष्टिना। मेरे साथ ततः कूटम अनुप्राप्तम ततः कूटमनुप्राप्तम् रामः प्रहरतांबरः रामः प्रहरतांबरः अवधीत लील्या राजन अवधीत अवधीर्लीलया राजन् स अवज्ञम वाम मुष्टिना। सावज्ञं वाममुष्टिना। ततः तब कूटम कूट नामक असुर, अच्छा ये मर गए, अब तो और बचे हैं कुछ जो और थे साथ में। ततः तब कूटम कूट नामक असुर असुर मल्ल अनुप्राप्तम वहां प्रकट हुआ। राम बलराम ने परहरताम योद्धाओं में परश्रेष्ठ अवधि मार डाला। लीलिया खेल खेल में राजन हे राजा परीक्षित सवज्ञम उपेक्षित होकर बाम बाई मुष्टिना बाई मुक्ति से दाया भी नहीं मारा, बाई से ही मार दिया। इसके बाद कूट नामक पहलवान ने इसके बाद कूट नामक पहलवान से योद्धाओं में श्रेष्ठ बलराम का सामना हुआ। योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम का सामना हुआ। बलराम का सामना हुआ जिसे हे राजन शुक मुनि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, उन्होंने अपनी बाई मुट्ठी से बाई मुट्ठी से खेल खेल में यूं ही मार डाला। खेल खेल में यूं ही मार डाला। मार डाला। तरहि एव हि शलः कृष्ण प्रपदा आहत शीर्षकः द्विधा वितीर्णः तोसलग उभौ अपि निपेततुः। मेरे साथ तरहि एव हि शलः कृष्ण प्रपद आहत शीर्षकः प्रपदाहत शीर्षकः द्विधा विदीर्णः तोसलग द्विधा विदीर्णस्तोष उभौ अपि निपेततुः। उभावपि निपेततुः। तरहि एव और तब ही निसंदेह सल नामक मल्ल एक और आया। अब वो कृष्ण के पास आया होगा। कृष्ण के प्रपद अंगूठे से आहत चोट खाकर अंगूठे से शीर्ष का उसका सिर द्विधा दो टूक विदीर्ण फट पड़ा फटा हुआ तो सलग तो सल अब उभव अपि दोनों ही निपेततु गिर पड़े। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने पांव के अंगूठों से तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के अंगूठे से शल पहलवान के सिर पर प्रहार करके पहलवान के सिर पर प्रहार करके उसे दो फाड़ कर दिया। उसे दो फाड़ कर दिया। भगवान ने तोसल के साथ भी भगवान ने तोसल के साथ भी इसी तरह किया
इसी प्रकार किया इसी तरह किया और वे दोनों मल्ल धराशायी हो गए। और वे और वे दोनों मल्ल दोनों मल्ल धराशायी हो गए। धराशायी हो गए। हाँ, और भी हैं, मेरे ख्याल से वो भग गए होंगे शायद अब। चानूरे मुस्तके कूटे सले तो सलके हते शेषा पृथा देखिए शेषा शेष जो है प्रदुदुहु उर्मल्ला सर्वे प्राण परीप्सवः। मेरे साथ चानूरे मुस्तके कूटे चारू रे मुझके चारूरे मुस्तके कूटे सले तो सलके हते चले तो सलके शालके हते शेषा प्रदुद्रुहु मल्ला शेषा पदुर्दुर्वो मल्लाः सर्वे प्राण परीप्सवः। सर्वे सर्वे प्राण प्राण परीक्षवः। परीक्षवः। चारों ने मुस्तिके कूटे, चारों मुस्तिक तथा कूट के, सले तो सल के, सल तथा तो सल के, हते मारे जाने पर शेषा बचे हुए प्रदुर्दुवुहु भाग गए मल्ला पहलवान जो और बचे थे वो भाग गए। सर्वे सभी प्राण अपने प्राण परिश्व बचाने की आशा से। चानूर मुस्तिक चारूर चारू मुष्टिक मुष्टि कूट सल तथा तोसल कूट सल सल तथा तथा कुशल कुशल के मारे जाने के बाद के के मारे मारे जाने जाने के के बाद बाद बचे हुए पहलवान बचे बचे हुए हुए पहलवान पहलवान अपनी जान बचाकर भाग लिए। अपनी जान अपनी जान बचाकर बचाकर भाग लिए। भाग लिए। गोपान वयस्यान आकृष्य तय संसिज्य विजहृतुः वाद्यमानेषु तुर्येषु बलगन्तौ रुतनूपुरौ। मेरे साथ गोपान वयस्यान आकृष्य गोपान वयस्यान् वयस्कानाकृष्य तय संसिज्य विजृहतुः तैः संसिद्ध विजर्भिद्धतुः वाद्यमानेषु तुर्येषु वाद्यमानेषु तूर्येषु बलगन्तौ रुतनूपुरौ। बलगन्तौ बलगन्तौ ऋतनूपुरौ। ऋतनूपुरैः। गोपान ग्वाल बाल वयस्यान उनके वयस्क मित्रगण आकृष्य एकत्र करके तय उनके साथ संसज्ज मिलकर विजृहुतुः खेला कूदा वाद्यमानेषु बजाते हुए तुर्येषु तुरहियों में बलगंतौ दोनों नाचते हुए रुद्र प्रतिध्वनित करते हुए नुपुरौ अपने घुंघरू। मेरे साथ पढ़िए, ये बड़ा अच्छा है। तब कृष्ण तथा बलराम ने तब कृष्ण तथा कृष्ण श्री तथा बलराम ने बलराम ने अपने समवयस्क ग्वाल बाल सखाओं को अपने अपने समवयस्क बाल समवयस्क सखाओं को ग्वाल सखाओं को अपने पास बुलाया अपने अपने पास पास बुलाया बुलाया और उनके साथ और उनके और साथ उनके साथ दोनों भगवानों ने दोनों भगवानों ने दोनों भगवानों ने खूब नाच किया खूब जमकर नाच नाच किया किया नाच किया और खेला। और और खेला। खेला। कैसा लगा होगा उनको? बहुत अच्छा, क्योंकि वो तो पहले वो डरे हुए थे कि क्या होगा, और देखा सब मार दिए। भगवान ने उनको बुलाया अपने साथ। ये करते हैं भगवान अपने भक्त के साथ। कितने खुश हुए, अपने पास बुलाया तो उनके खुशी का कोई अंत ही नहीं होगा। उनके घुंघरू उनके 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 घुंघरू घुंघरू वाद्य यंत्रों की भांति वाद्य यंत्रों की यंत्रों की भांति भांति ध्वनि करने लगे। ध्वनि करने लगे। करने लगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आजकल हम देखते हैं कि मुक्केबाजी प्रतियोगिता में ज्यों ही विजय की घोषणा की जाती है, विजयी मुक्केबाज के सभी मित्र तथा संबंधी उसे बधाई देने के लिए उसके पास दौड़े आते हैं और प्रायः विजयी व्यक्ति परम हर्ष से नाचने लगता है। ठीक ऐसे ही कृष्ण तथा बलराम अपनी विजय मानते हुए
अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर खूब नाचे। हरे कृष्ण। अब कंस को कैसा लग रहा होगा आप समझ सकते हैं। जना प्रजहृष्युः सर्वे कर्मणा राम कृष्णयो हृते कंसं विप्रमुख्या साधव साधु साधु इति। मेरे साथ, जना प्रजहृष्युः जना सर्वे प्रजहिषुः कर्मणा राम कृष्णयो कर्मणा रामकृष्णयो हृते कंसं विप्रमुख्याः हृते कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधु साधु इति। साधवः साधु साध्विति। जना लोगों ने प्रजहृष्य हो खुशी मनाई सर्वे सभी कर्मणा इस कार्य से राम कृष्ण बलराम तथा कृष्ण के रीते सिवाय अतिरिक्त कंस के विप्र ब्राह्मणों के मुख्य सर्वश्रेष्ठ साधव संत पुरुष साधु साधु इति। साधु साधु का मतलब बहुत अच्छा कहकर चिल्ला पड़े। कंस के अतिरिक्त, मेरे साथ पढ़िए, कंस के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों ने कृष्ण तथा बलराम द्वारा संपन्न इस अद्भुत कृत्य पर हर्ष प्रकट किया। इस अद्भुत कृत्य पर हर्ष प्रकट किया। हाँ, कृत्य तो था, कुश्ती तो थी, लेकिन अद्भुत थी। पूज्य ब्राह्मणों तथा महान संत पुरुषों ने पूज्य ब्राह्मणों का महान संत पुरुषों ने बहुत अच्छा कहा। बहुत अच्छा कहा। हाँ, मुझे लगता है जो कंस के अपने थे उन्होंने भी कुछ उन्हें बोला होगा ऐसा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय, छोटा है मैं पढ़ देता हूँ। ऐसा लगता है कि जब पूज्य ब्राह्मण तथा संत पुरुष बहुत अच्छा कह रहे थे तो ब्राह्मणों में अधम कंस के पुरोहित भारी मन से शोक मना रहे थे। जो क्योंकि कंस के अंदर जो पलते हैं उसके अनुयायी हैं, वो शोक मना रहे होंगे, ऐसा ठीक है, उनका शोक मनाना बनता है। हतेषु मल्लवर्येषु विद्रुतेषु च भोजराट निवारयत् स्वतुर्याणि वाक्यं च इदम् उवाच। मेरे साथ, हतेषु मल्लवर्येषु हतेषु मल्लवर्येषु विद्रुतेषु च भोजराट विद्रुतेषु च भोजराट निवारयत् स्वतुर्याणि निवारयत् स्वतुर्याणि वाक्यं च इदम् उवाच। वाक्यं चेदमुवाच। हतेषु मारे गए, मल्लवर्येषु श्रेष्ठ पहलवान, विद्रुतेषु भगे हुए, च तथा भोजराज कंस ने निवार्यत रोका, स्व अपना तुर्याणि तुरहिया वाक्यम शब्द, च तथा इदम यह उवाच कहा। जब भोजराज ने देखा, तब कंस ने देखा कि जब कंस ने देखा उसके सर्वश्रेष्ठ पहलवान उसके सर्वश्रेष्ठ पहलवान या तो मारे जा चुके हैं या तो मारे जा चुके हैं अथवा भाग गए हैं अथवा भाग गए हैं। तो उसने वाद्य यंत्र को बजाना रुकवा दिया। तो उसने वाद्य यंत्रों को बजाना रुकवा दिया जो मूलतः उसके मनोविनोद के लिए बजाए जा रहे थे। जो मूलतः उसके मनोविनोद के लिए बजाए जा रहे थे। और इस प्रकार के शब्द कहे। और इस प्रकार के शब्द कहे। हाँ, ये मनोविनोद जो बजा रहे थे कब होता है? जैसे मुश्तिक ने बलराम को मुक्का मारा, आप तो एकदम बजाएंगे, जब भगवान मारेंगे नहीं बजाएंगे क्योंकि उनकी तरफ इस तरह का था, तो उसने बंद करवा दिया। निःसार्यत् दुर्वृत्तौ वसुदेव आत्मजौ पुरात् धनम हरत गोपानां
नंदम बध्नीत दुर्मतिम। मेरे साथ, निसारयद दुर्वृत्तौ निसारयत दुर्वृत्तौ वसुदेव आत्मजौ पुरात्। वसुदेवात्मजौ पुरात् पुरात् धनम हरत गोपानां धनं हरत गोपानां नंदम बध्नीत दुर्मतिम। नंदं नंदम बध्नीत बध्नीत दुर्मतिम्। निसारियत निकाल दो, दुर्व्रतौ दुर्व्यवहार करने वाले, वसुदेव आत्मजौ वसुदेव के दोनों पुत्रों को, पुरात नगरी से, धनम धन हरत छीन लो, गोपानम ग्वालों का, नंदम नंद महाराज को, बदनी बांध दो, दुर्मति मूर्ख दुष्ट। कौन? नंद महाराज। ऐसे ही कहा, आखिरी तक भी उसको समझ नहीं आया। मेरे साथ पढ़िए। कंस ने कहा, कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को, वसुदेव के दोनों दुष्ट दोनों पुत्रों दुष्ट पुत्रों को, हाँ यानी कृष्ण और बलराम को, नगरी से बाहर निकाल दो, नगरी से बाहर नगरी से निकाल दो, बाहर निकाल दो, ग्वालों की संपत्ति छीन लो, ग्वालों की संपत्ति ग्वालों छीन की लो, संपत्ति छीन लो, और उस मूर्ख नंद को बंदी बना लो। और उस मूर्ख और नंद उस को मूर्ख बंदी बना लो। नंद को बंदी बना लो। हरे कृष्ण। वसुदेवः तु दुर्मेधा हन्यताम आसु असत्तमः। आसु है, आसु पढ़ सकते हैं, हन्यताम आसु असत्तमः, वह की जगह आ जाएगा। उग्रसेनः पिता च अपि स अनुगः परपक्षगः। मेरे साथ, वसुदेवः तु दुर्मेधा वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यताम आसु असत्तमः। हन्यतामाश्वसत्तमः। उग्रसेनः पिता च अपि उग्रसेनः पिता चापि तानुगः परपक्षगः। तानुगः परपक्षगः। हाँ, अपने पिता को भी बंदी बना दो, कर बिल्कुल औरंगजेब जैसा। वसुदेव तो भी दुर्मेधा, दुर्बुद्धि है, अन्यथा मार डाला जाए किसी वसुदेव को। आसु तुरंत, असत्तम अशुद्ध में निकृष्ट। उग्रसेन पिता, मेरा पिता, च अपि भी, सहित अनुग्रह, अपने अनुचरों पर, शत्रु का पक्ष लेने वाला, क्योंकि वो ताली बजा रहे होंगे, उस अत्यंत दुष्ट मूर्ख वसुदेव को मार डालो। उस अत्यंत दुष्ट मूर्ख वसुदेव को मार डालो। और मेरे पिता उग्रसेन को भी, और मेरे पिता उग्रसेन को भी उसके अनुयायियों सहित मार डालो। उसके अनुयायियों सहित मार डालो। क्योंकि उन सबों ने हमारे शत्रुओं का पक्ष लिया है। क्योंकि उन सबने हमारे शत्रुओं का पक्ष लिया है। हमारे शत्रु का पक्ष लिया है। हाँ, जितने उसमें शत्रु का पक्ष लेने वाले सारे थे, भगवान कृष्ण के तरफ ही सब ताली बजा रहे थे। कुछ ही कंस के कुछ ही लोग थे जो शोकाकुल थे। एवं विकथ माने वह कंसे प्रकुपितो अव्ययः लघिम्नोत्पत्त्यतरसा। हाँ, लघिम्ना उत्पत्ति भी पढ़ सकते हैं। लघिम्ना उत्पत्त्यतरसा मंचम उत्तुंगम आरुहत। मेरे साथ, एवं विकथ माने वह एवं विकथमाने वै कंसे प्रकुपितो अव्ययः कंसे प्रकुपितो व्ययः लघिम्ना उत्पत्त्यतरसा लघिम्नोत्पत्त्यतरसा मंचम उत्तुंगम आरुहत। मंचमुत्तुंगमारुहत। एवं इस प्रकार विकथ माने बढ़कर बातें कर रहे वह निसंदेह कंस पर
प्रकुपितः अत्यंत क्रुद्ध हुए अव्यय अच्युत भगवान ने। अब कंस की बारी आ गई। रखना है। सॉरी, एक मिनट। बातें कर रहे वह निसंदेह कंस पर प्रकुपितः अत्यंत क्रुद्ध हुए अव्यय अच्युत भगवान ने लघिमना आसानी से उत्पत्ति उछलकर तरसा तेजी से मंचम राजमंच पर जहां कंस बैठा था भगवान वहां कूद पड़े। उत्तुंगम जैसे ऊंचे आरोह चढ़ गए भगवान। अब कंस को ले आए होंगे। जब कंस इस तरह दंभ से गरज रहा था, जब कंस इस तरह धृष्टता से गरज रहा था तो अच्युत भगवान कृष्ण तो अच्युत भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर अत्यंत क्रुद्ध होकर तेजी के साथ सरलता से सरलता से उछलकर ऊंचे राजमंच पर जा पहुंचे। उछलकर ऊंचे राजमंच पर जा पहुंचे। हाँ, अब कंस की बारी आ गई। तम आविसंतम आलोक्य भृत्यम आत्मन आसना मनस्वी सहसा उत्थाय जगृहे सो असिचर्मणि। मेरे साथ। तम आविसंतम आलोक्य मृत्युम आत्मन आसनात् मनस्वी सहसा उत्थाय जगृहे सो असिचर्मणि। तम उसे कृष्ण को आविसंतम निजी बैठक में प्रवेश करते हुए आलोक्य देखकर मृत्यु को, वो तो भगवान तो उसकी मृत्यु है, आत्मना अपनी आसना अपने आसन से मनस्वी प्रखर बुद्धि वाला सहसा तुरंत उत्थाय उठकर जगृहे ले ली। सह उसने असी अपनी तलवार चरमणि तथा अपनी ढाल और तो उपाय नहीं अपन को मारने के लिए। भगवान कृष्ण को साक्षात मृत्यु के समान आते देखकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात मृत्यु के समान आते देखकर प्रखर बुद्धि वाला कंस तुरंत अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार तथा ढाल उठा ली। तम खड्ग पाणिम विचरन्तमासु सेनम यथा दक्षिण सभ्यम अंबरे समगृहीत दुर्विसह उग्र तेजा यथा उरगम ताक्षसुतः प्रसह्य। मेरे साथ। तम खड्ग पाणिम विचरन्तमासु तेनम यथा दक्षिण सभ्यमंबरे तम गृहीत दुर्विसह उग्र तेजा यथा उरगम ताक्षसुतः प्रसह्य।
यथोरगं ताश्यतुतः प्रसह्य तम उसे कंस को खड्ग तलवार पाणिम हाथ में लिए विचरंतम इधर उधर घूमते आंसू तेजी से सेनम भाज को यथा जिस तरह दक्षिण सभ्यम दाएं बाएं अंबरे आकाश में समग्रहित पकड़ ले। कौन? दुर्विसह दुस्सह उग्र तथा भयानक तेजा, जिसकी शक्ति यथा जिस तरह उर्गम सांप को ताक्ष सुतः ताक्ष का पुत्र गरुड़ प्रसह्य बलपूर्वक जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता है बलपूर्वक भगवान ने वैसे पकड़ा होगा उसको। मेरे साथ हाथ में तलवार लिए कंस हाथ में तलवार लिए कंस तेजी से एक ओर से दूसरी ओर भाग रहा था। एक ओर से दूसरी ओर घूम रहा था। जिस तरह आकाश में बाज हो, जिस तरह आकाश में बाज हो, बाज हो ना इधर उधर घूमता है। किंतु दुस्सह भयानक शक्ति वाले भगवान कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर को बलपूर्वक उसी तरह पकड़ लिया, बलपूर्वक उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह ताक से गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। जिस तरह ताक से पुत्र गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेते हैं। हाँ, मैं 1 मिनट में बात कर। फिर पढ़ लेता हूँ। हाथ में तलवार ले कंस तेजी से इधर उधर एक से दूसरी ओर भाग रहा था जिस तरह आकाश में बाज हो। किंतु दुस्सह भयानक शक्ति वाले भगवान कृष्ण ने उस असुर को बलपूर्वक उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह ताक से गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। 1 मिनट वही बोल तो ब्लड लेने हमारा आ रहा है। हाँ भाई 9:15 गृह्य केशेषु चलत्किरीटं निपात रंग उपरि तुंगम अच्छा तुंगम उपरि तुंगमच्चा तस्य उपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभः पपात विश्व आश्रय आत्मतंत्रः। मेरे साथ प्रगह्य केशेषु चलत्किरीटं निपात रंग उपरि तुंगमंचात् तस्य उपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभः पपात विश्व आश्रयात्मतंत्रः। गृह्य पकड़कर केशेषु बालों से चलत ठोकर मारकर किरीटम मुकुट को निपात्य फेंक कर रंग ऊपरी अखाड़े के ऊपर तुंग ऊंचे मंचात मंच से तस्य उसके उपरिष्टात् ऊपर से स्वयं अब्जनाभ कमलनाभ भगवान ने पपात फेंक दिया विश्व ब्रह्मांड भर के आश्रय आधार आत्मतंत्र स्वतंत्र। कंस की बारी आ गई। कंस के बालों को पकड़कर तथा उसके मुकुट को ठोकर मारते हुए कमलनाभ भगवान ने उसे ऊंचे मंच से अखाड़े के फर्श पर फेंक दिया। जहाँ भगवान कुश्ती लड़ रहे थे वहीं फेंका पटक के उसको। तत्पश्चात समस्त ब्रह्मांड के आश्रय स्वतंत्र भगवान
स्वतंत्र श्री भगवान भगवान उस राजा के ऊपर कूद पड़े। उस राजा के राजा ऊपर के कूद पड़े। ऊपर कूद पड़े। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि मैं अभी जल्दी में हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में कंस की मृत्यु का वर्णन इस प्रकार दिया है। कृष्ण ने तुरंत अपना सीना तान लिया और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। उनके घूंसों के प्रहारों से ही कंस के प्राण छूट गए, मार दिया कंस को। एक और कर लेते हैं, अभी मेरे पास टाइम आ गया था। या पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं प्रभु जी, ये तो मैं आपका श्लोक ले लूं। जी ये जी सुन, प्रभु जी। तम संपरेतम विकर्ष भूमौ हरि यथेवं जगतो विपश्यतः हा हेति शब्दः सुमहान तद अभूत होगा। सुमहान, सुमहान, महान आता सौ उड़ जाएगा, तद अभूत नीचे का दो उड़ जाएगा। उदीरितः सर्वजनय नरेंद्र, मेरे साथ। तम संपरेतम विस्कर्ष भूमौ तम संपरीतं संपरीतं विचकर्ष विष्कर्ष भूमौ हरिः यथेवं जगतो विपश्यत् हरिर्यथेवं जगतो यथेवं जगतो विपश्यतः विपश्यतः आहेति शब्दः सुमहान् तदभूत् हेतु शब्दा शब्द सुभान महान तदाभूत् धुदीरित धूत तो उड़ गया। उदीरितः सर्वजनय नरेंद्र, उदीरितः सर्वजनैर्नरेंद्र। नरेंद्र। शब्दार्थ तम उसको, संपरेतम मृत, विषकर्ष घसीटा भूमौ पृथ्वी पर, हरि ही सिंह यथा जिस तरह, एवं हाथी को भी। हाथी के कितने शब्द हैं हाथी के लिए संस्कृत में, कितने शब्द, तीन चार तो हमको याद हो गए। जगत सारे लोगों के, विपश्यत देखते देखते, हा हा इति हा हेति, हाय हाय इस प्रकार शब्द ध्वनि, सुमहान विशाल, तथा तब अभूत उठी, उदीरितः बोला गया, सर्वजन सभी लोगों के द्वारा, नर इंद्र हे मनुष्यों के शासक राजा इंद्र, राजा परीक्षित। सुखमणि बता रहे हैं राजा परीक्षित। जिस तरह सिंह मृत हाथी को घसीटता है, जिस तरह सिंह मृत हाथी को हाथी है, को घसीटता है, उसी तरह भगवान ने वहां पर, उसी तरह भगवान ने वहां भगवान पर ने वहाँ पर उपस्थित सारे लोगों के समक्ष, उपस्थित सारे उपस्थित लोगों के सारे लोगों के समक्ष समक्ष जमीन पर कृष्ण के मृत शरीर को घसीटा। जमीन पर जमीन कंस पर के मृत कंस के शरीर को मृत्यु घसीटा। शरीर को घसीटा। हे राजन, हे हे राजन, राजन, ये परीक्षित महाराज हैं जिनको सुखमणि बता रहे हैं। अखाड़े के सारे लोग अखाड़े के सभी आगे लोग के सारे लोग तुमुल स्वर में तुमुल स्वर में स्वर में हाय हाय चिल्ला उठे। हाय 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 चिल्ला हाय उठे। चिल्ला उठे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि दर्शकों में से अनेक लोगों ने सोचा कि उच्च मंचों से फेंके जाने से कंस केवल मूर्छित हुआ है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसके शव को घसीटने लगे, जिससे सारे लोग जान ले कि वो दुष्ट राजा मर चुका है। इस तरह हा हा उद्गार सूचित करता है कि लोग कितने चकित थे कि राजा सहसा मर गया है और अब नहीं रहा। दर्शकों के आश्चर्य का उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है। ततो खहा कृतम सर्वम आशित तद्रंगमंडलम अवज्ञाया हतम दृष्ट्वा कृष्णेन मथुरेश्वरम। जब लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण द्वारा मथुरापति अवज्ञापूर्वक मार डाला गया है, तो संपूर्ण अखाड़ा आश्चर्य की चित्कार से भर गया। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो ये हुआ और कंस गया। अब थोड़ा आगे और बचा है, इसको हम
हाँ, कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कल हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा, कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद।